हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट की बातें हो रही थी, ठीक है। यूनिट डिजिट वाली कहानी चल रही थी, लेकिन यूनिट डिजिट वाली कहानी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आता है क्वेश्चन किस तरह का आता है जी। तो क्वेश्चन आता है अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि फैक्टोरियल 25 के यूनिट डिजिट पे क्या होगा। अब देखा जाए, हो सकता है कि कुछ लोग फैक्टोरियल पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग फैक्टोरियल पहली बार देख रहे हैं, लेकिन खास करके जो लोग भी एनटीपीसी का भरे वो तो इंटर पे भरा गया, इंटर में हम लोग को फैक्टोरियल मिला होगा, ठीक है। इंटर में फैक्टोरियल मिला होगा। फैक्टोरियल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट जो पढ़ना है उसमें फैक्टोरियल थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में थोड़ा सा फैक्टोरियल पढ़ना है, फैक्टोरियल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए देखते हैं जरा सा ये फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 25 और ऐसे इसको भी हम लोग फैक्टोरियल ही कहते हैं। और इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जरा सा बताते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जी। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू डैश 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 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। मतलब पूरा 1 तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है जी। तो 1 तक पहुंचता है, मतलब 25 से लेके 1 तक जितना भी लिखा होगा फैक्टोरियल वहां से लेके 1 तक पहुंचाएंगे। वहां से लेके कहाँ तक जी, 1 तक। इसका मतलब यही होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब अगर पूछ दिया जाता कि इसमें 25 के फैक्टोरियल में, ठीक है, 25 के फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पे क्या आता, 25 के फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पे क्या आता, तो क्या बताते, ठीक है। तो क्या बताते, आइए पहले थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को हम लोग फील करते हैं। पहले फैक्टोरियल 1 का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या आएगा जी, तो 1 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या आएगा जी, 1 आएगा। अगर फैक्टोरियल यहाँ पे 2 लिखे तो क्या आएगा जी, 2 आएगा। अगर फैक्टोरियल 3 लिखे तो क्या आएगा जी, 3 इंटू 2 क्या आएगा जी, तो 3 इंटू 2 क्या आने वाला है जी, 6 आने वाला है। अगर फैक्टोरियल हम लोग 4 लिखे तो क्या आने वाला है जी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। 2 तक लिखते हैं, बात वही आने वाला है। तो यहाँ पे 4 3 12 दूना 24 क्या आने वाला है जी, 24। अब अगर फैक्टोरियल 5 लिखे तो क्या आने वाला है बबुआ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो क्या आने वाला है जी, 120, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 6 लिखे तो क्या आने वाला है जी, ऐसे ही 720 क्या आने वाला है जी, 720। अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, देखा जाए ऐसे। अगर इसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ाएं, जितना भी आगे बढ़ाएंगे, इसमें 5 और 4, एक बार 5 और इवन नंबर आ गया, एक बार जब 5 और इवन नंबर आ गया तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। मतलब इससे बड़ा कुछ भी लिखे फैक्टोरियल में, यूनिट डिजिट पे 0 ही आने वाला है, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्योंकि एक बार तो 5 और इवन नंबर आ गया, वो हमेशा आएगा 5 और इवन नंबर। एक बार अगर ये आ गया 5 और एक इवन नंबर तो 0 आने वाला है। कल के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक बार 5 आ जाए और इवन नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट पे 0 आने वाला है। यहाँ से भी दिख रहा है 0 आएगा, यानी फैक्टोरियल अब कितना भी बड़ा लिखे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0। तो अब बताओ क्या इसको ऐसे गुणा करके लिखने की जरूरत है जी, यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा क्या, यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा क्या, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी, 0। तो इस बात को हम लोग को यहाँ पे समझना है, इस बात को हम लोग को यहाँ पे समझना है। आइए जरा सा क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। आइए जरा सा क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा। आइए देखते हैं इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछ देगा कि फैक्टोरियल 24 का पावर 540, ठीक है। फैक्टोरियल 24 का पावर 540, ये पावर में 540 है, ठीक है। ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 24 का पावर 540 तो क्या आएगा जी, 0 आएगा, क्लियरली 0 आएगा। फैक्टोरियल 24 के यूनिट पे 0 आएगा, और 0 का कुछ भी पावर करे तो 0 आने वाला है, 0 का कुछ भी पावर करे तो 0 आने वाला है, ठीक है। तो इस बात का याद रखना है, ठीक है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं।
देखा जाए ऐसे ही बनाना है। जल्दी जल्दी बताया जाए, जल्दी जल्दी बताया जाए। आइए देखा जाए, कहानी को लेकर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बन गया होगा ये, आशा है। ये कितना आ रहा होगा जी, 37 का पावर, ये 0 आएगा आंसर। ठीक है, ये भी 0 आएगा आंसर। ठीक है, जैसे ही वो हम पहुंचते हैं 4 से ऊपर, ठीक है, 5 से ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं, ठीक है, 5 या 5 से ऊपर, तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 0 आएगा फैक्टोरियल में। चलो, अगर मैं कहूँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है 27 का पावर फैक्टोरियल में 26, अब क्या आएगा? ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है 27 का पावर फैक्टोरियल में 26, तब क्या आएगा? ध्यान दिया जाए, यहाँ पे अगर लिखते हैं 28 का पावर फैक्टोरियल में अगर लिखते हैं 25, तब क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं फैक्टोरियल में 29 का फैक्टोरियल में पावर 29, तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को। आइए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, क्या आने वाला है जी? तो ध्यान देंगे, इसका पावर जब ये फैक्टोरियल 26 है, तो फैक्टोरियल 26 में 4 आने वाला है। मतलब इसमें 4 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। फैक्टोरियल 26 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 से कट गया मतलब 0, तो 7 का पावर 0 मतलब 7 का पावर 4, तो कितना आने वाला है जी? 1। कितना आने वाला है? 1। वैसे यहाँ पे, ठीक है, ये सब 4 से कट जाएगा, जो भी फैक्टोरियल में लिखा गया है सब ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, सभी क्या होंगे जी? 4 से कट जाएंगे। जो भी 4 या 4 से ऊपर फैक्टोरियल होंगे वो सभी 4 से क्या होंगे जी? कट जाएंगे। तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 या फिर 8 का पावर 0, यूनिट पे क्या आएगा जी? 6 आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 29 से मतलब नहीं है, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 9 है, 9 का पावर 0 या फिर 4 क्या आएगा जी? 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर से देख ले, यहाँ पे ध्यान जाए, 26 है और फैक्टोरियल में 26 लिखते हैं तो उसमें 4 बीच में आएगा गुणा में, और वो 4 से पूरा पूरा, इसका मतलब वो संख्या कट जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या होगा जी? 0। पिछला वीडियो में हम लोग रिमाइंडर वाला देखे थे। जब 0 हो गया तो 7 का पावर 0 करेंगे, 0 वाले में देखेंगे 7 का पावर 0 वाले में 1, तो 1। वैसे यहाँ पे 8 के पावर 0 वाले में देखेंगे 6, मतलब ये वाला याद रखना है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ये वाला याद रखना है, पावर 4 या फिर 0 वाला। तो इस तरह से ये हमारा हुआ यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समाप्त हो गया। अगली बार ध्यान दिया जाए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। यूनिट डिजिट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में ही। आइए हम लोग थोड़ा सा अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट डिजिट तो हो गया समाप्त। अब हम लोग पहुंचते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हम लोगों को जो पढ़ना है, देखा जाए, आइए देखा जाए, हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या पढ़ना है जी? डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक।
डिविजिबिलिटी टेस्ट, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का कुछ नियम होता है जो कि हम लोग को जानना है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आइए देखते हैं। 1 मिनट 2 4 8 16 32 तक ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 2 का पावर क्यूब, ठीक है, 2 का पावर 4, और ये हो जाएगा 2 का पावर 5। यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐसे चलता है 5 का पावर 1, 25, 5 का पावर 2, 125, 5 का पावर 3, 625, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4। देखा जाए ये जो भी बना रहे हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। विभाज्यता का नियम में ये है कि अगर दो प्लेस, लास्ट से दो प्लेस, ठीक है, लास्ट से दो सॉरी 2 का पावर 1 है यहाँ पे देखेंगे लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाता है, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या क्या होगा जी 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा संख्या क्या होगा जी 2 से कट जाएगा। लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। देखा जाए अगर लास्ट 2 डिजिट, जितना पावर है उतना डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर कट जाता है तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 के पावर 3 का मतलब लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर कट जाता है तो ये 8 से कट जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे इसके लिए लास्ट 4 डिजिट कट जाता है कितने से जी 16 से, तो पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। इसमें भी है वैसे ही लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से कट जाता है तो गिवन संख्या पूरा क्या हो जाएगी 32 से पूरा कट जाएगा। सेम इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। लास्ट 1 डिजिट कट जाए तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट तो ये भी 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जी लास्ट 3 डिजिट अगर कट जाता है तो ये 125 से कट जाएगा, और अगर लास्ट 4 डिजिट कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा जी 625 से ये भी कट जाएगा। देखा जाए ये ध्यान रखना है हम लोग को। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे, अब हम लोग को इस पे देखना है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखा जाए अगर यहाँ से हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि 64 2 से कटेगा पूरा कि नहीं, ठीक है, पूरा कटेगा कि नहीं। तो लास्ट बट्टा में 2 है तो 2 क्या होना चाहिए लास्ट 1 डिजिट अगर ये 4 2 से कट रहा है तो पूरा संख्या कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा 0। अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा जी 0 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा जी 0 बचेगा। वैसे ही यानी ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। वैसे ही अगर लिखते हैं 64/4 तो देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, ये 2 यहाँ पे 2 ही डिजिट के हैं तो 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या होगा जी 0। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 664/4, ठीक है, 664/4 तो हम लोग को पता है कि ये 64/4 से क्या होगा जी कट जाएगा, 64/4 से कट जाएगा। लास्ट 2 डिजिट देखना है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। अगर ऐसे ही लिखते हैं हम लोग 6832, ठीक है, 6832 4 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा जी 4 से कट गया, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी और यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है, यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 0।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही हम लोग को चेक करना है और जांच करना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखा जाए कैसे आता है। क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डैश 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 डैश, और आता है 4 4 4 और बट्टा में आता है 4, और पूछ देगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। क्या पूछा इसने, पूछा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, आर बराबर वाट। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 डैश 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 आता है कहाँ से भी 432 तक ऐसे, और लिख देगा 8, फिर पूछेगा रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। फिर पूछेगा रिमाइंडर क्या बचेगा। आइए देखते हैं 3 नंबर वैसे लिख देता है। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ऐसे 1 2 3 4 5 हाँ 444 तक, ठीक है 444 तक आता है, 5328 तक आता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आता है आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाया जाए। क्या बचेगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं सिर्फ लास्ट टू डिजिट, ठीक है। लास्ट कुछ भी लिखा गया कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ से 8 देखेंगे, क्या देखेंगे जी 8, यहाँ पे 8 से भाग देंगे तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। 8 कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 देखेंगे, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 25, 25 के लिए लगेगा 5 का पावर 2 मतलब लास्ट 2 डिजिट दिखना है, लास्ट 2 डिजिट भाग देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, 25 से कम 25, रिमाइंडर कितना बचेगा जी 3, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बनाया जाए जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा देखें। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखा जाए, अगर क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे यहाँ लिखते हैं 199 और 125, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, जल्दी निकाला जाए दोनों क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर क्या आने वाला है। आइए देखते हैं क्या आने वाला है जी। यहाँ से जब भाग देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से जब भाग देंगे यहाँ में तो ये 125 5 का पावर 3 होता है तो लास्ट 3 डिजिट,
लास्ट 3 डिजिट में हम लोग भाग देंगे जी 125 से, तो 125 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा जी, ये एक बार में कटेगा, लेकिन रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा जी 74, कितना बचेगा जी 74, ठीक है, ये हुआ हमारा रिमाइंडर। अब ध्यान दिया जाए यहाँ से 625 से 625 5 का पावर 4 होता है, लास्ट 4 डिजिट देखेंगे कितने से कट रहा है, लास्ट 4 डिजिट में भाग लेंगे 625 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, 625 से जब 2500 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा जी 0, ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। देखा जाए, क्वेश्चन है ऐसे, पूरा कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा, कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट होता है, कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट होके और 6 अंकों की संख्या बनाता है, ठीक है, कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बनाता है, जैसे जैसे 675 675, ठीक है, कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बनाता है, यानी फॉर्म 6 डिजिट नंबर on repeating any 3 डिजिट नंबर। देखा जाए, कोई भी 3 डिजिट, ठीक है, कोई भी 3 डिजिट का संख्या रिपीट होते हुए जब वो 6 अंकों की संख्या बनाता है, ठीक है, जब वो 6 अंकों की संख्या बनाता है, तो ये जो भी संख्या आएगा, ये जो भी संख्या आएगा, जैसे आता है मान लेते हैं 223 लिखते हैं, फिर 223 लिखते हैं, ठीक है, सॉरी 232 232, ठीक है, फिर लिखते हैं 165, फिर लिखते हैं 165, ठीक है, ये जो भी रिपीट होते हुए ये संख्या आएगा, ये 7 11 और 13 से कटेगा, किसी के, ये जो भी संख्या होगा ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, किससे किससे कटेगा जी, तो इससे डिवाइड लग जाएगा, ये डिवाइड होगा किससे जी, तो 7 11 और 13, ये डिवाइड होगा किससे जी, 7 11 और 13, इस बात को याद रखना है। कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट होता है और 6 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करता है, तो फिर वो हमेशा 7 11 और 13 से कटेगा, 7 11 और 13 तीनों से कटेगा, ठीक है, 7 11 13 और तीनों से कटेगा। अब ध्यान देना है एक और बात, यदि अगर ये 7 11 और 13 से कटता है, तो इसके मल्टीप्लाई करने पे भी जो संख्या आएगा उससे भी ये कटेगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगा उससे भी कटेगा। जैसे जैसे ध्यान दिया जाए, अगर 7 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 77, तो ये 77 से भी कटेगा, ठीक है, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 13 से 11 में, तो आएगा 3 4 1, ये इससे भी कटेगा, ठीक है, 143 से भी कटेगा। वैसे ही 7 से 13 में करते हैं तो 63 91 से भी ये कटेगा, ठीक है, अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये कटेगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 98 और 2 100, तो ये 101 से कटेगा, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है जी 101, तो ये 101 से भी कटेगा, 101 से भी कटेगा, इस बात का याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा कोई भी संख्या जो 3 डिजिट का हो और उसको रिपीट करते 2 बार और 6 डिजिट का नंबर बनाए, तो ये 7 11 और 13, 7 11 और 13 से कटेगा, और इसके मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनते हैं उससे भी कटेंगे, उससे भी वो संख्या कटेगा, ठीक है। देखा जाए, अगर कोई भी, एक और कंसेप्ट लिखना है, अगर कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट करता है, ठीक है, देखा जाए, रिपीट 6 टाइम्स, अगर कोई भी
कोई भी एक अंकों की संख्या, ठीक है, वो 6 बार रिपीट करता है। अगर वो 6 बार रिपीट करता है, जैसे ऐसे लिखते हैं 2 तो 2 2 2 2 2 4 6, ठीक है। वैसे लिखते हैं 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4। अगर ऐसे होता है, ठीक है, तो ये जो भी कुछ भी हो जो 6 बार रिपीट करे एक ही संख्या, ठीक है, अगर 6 बार रिपीट करे एक ही संख्या, तो ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं होती है वो कटती है किससे जी? वो कटती है तो 7 11 और 13। 7 11 और 13 से तो कटेगा ही, 7 11 और 13 से तो कटेगा ही, ठीक है। ये किससे कटेगा जी? यहाँ पे ध्यान देना है, ये डिवाइड होगा, जो ऊपर लिखे उससे तो कटेगा ही, 7 11 13। अब ऊपर से क्यों कटेगा? क्योंकि ये भी तो 3 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट हो गया, 3 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट हो गया, तो 7 11 13 से कटेगा ही। इसके साथ साथ ये 3 से भी कटता है और 37 से भी कटता है ये 3 से भी कटता है और 37 से भी कटता है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है, ये 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, ठीक है। नहीं, ये कटेगा जी, ठीक है। ये क्या होना चाहिए जी? ये 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। तो इस बात का याद रखना है, ये जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी ऐसे, वो हमेशा 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मल्टीपल से भी कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके मल्टीपल से भी कटेगा, ठीक है। मतलब इन तीनों के, इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी कटेगा, इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी कटेगा, ठीक है। इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? उससे भी कटेगा। देखा जाए, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दिया जाए। और इसके मल्टीपल वैसे भी कटेगा, जैसे और लिख लेते हैं, इसके मल्टीपल क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे कह सकते हैं 7 3 21 21 से भी कटेगा, ठीक है। बाकी ये सब तो लिखे हैं, इस सब से तो कटेगा ही, ठीक है, इन सब से तो कटेगा ही। लेकिन इसके अलावा और भी 21 आ रहा है और 37 37 दिया यहाँ पे, 3 3 9 और 2 11, ये 111 से भी कटेगा, ठीक है, 111 से भी कटेगा। ठीक है, 111 से भी कटेगा। और जितने भी इसके मल्टीपल आएंगे, मतलब जो भी इसके इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उससे भी कटेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इससे मल्टीप्लाई करने पर जितना भी वो आएगा वो सबसे कटेगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे 5 5 5 5 ऐसे डैश डैश डैश, और ये कितनी बार जी? तो 55 ये कट होता है 54 टाइम्स। कितनी बार जी? 54 टाइम्स। ये 5 5 कितनी बार लिखा गया जी? 54 बार लिखा गया है। और भाग देना है 37 से, भाग देना है 37 से। ये पहला क्वेश्चन। ये दूसरा लिखते हैं, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्या बचेगा। इसी को लिखते हैं 5 5 5 5 5 और डैश डैश डैश, और ये लिखा गया है 55 टाइम्स। कितना लिखा गया है जी? 55 टाइम्स, और बट्टा में लिखा गया 37, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे 6 6 6 6 डैश डैश डैश, और ये लिखा गया है जी 613 टाइम्स, 613 टाइम्स, ठीक है, 613 बार लिखा गया है, 613 बार लिखा गया है। और इसमें हम लोगों को भाग देना है कितना से जी? तो इसमें हम लोग को भाग देना है बबुआ 1001 से। कितना से जी? 1001 से। अब रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। 1001 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना बचेगा क्या? देखा जाए, ये तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो रिमाइंडर बचेगा ये क्या जी? 54 टाइम्स है। 6 6 बार का अगर पेयर बनाते हैं तो सब कट दे जाएगा 37 से,
तो 54 6 से कटता है, इसका मतलब 37 से पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। रिमाइंडर क्या बचेगा जी? रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। ठीक है, इसमें देखा जाए इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा जी? यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो ये ध्यान देंगे 55 बार लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है 54 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक 5 बचेगा, तो एक 5 में 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर वही ना होगा जी, 5 ही होगा। मतलब आंसर क्या होगा जी? 5। आंसर क्या होगा? 5। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये 413 बार लिखा गया, 613 बार, ठीक है, 613 बार यानी 6 का रिपीट होगा तो कट जाएगा 101 से, तो 612 बार तो क्या होगा जी? 612 बार पूरा पूरा कट जाएगा, 612 बार पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा एक 6, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा जी? 6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी? 6। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही, ये जो है इस पर ये कंडीशनल है, ठीक है, ये कंडीशनल है, इस तरह के क्वेश्चंस ये कंडीशंस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि रिमाइंडर क्या बचेगा यहां से। अब देखा जाए, इसको तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको याद भी कर लेना है साथ साथ में, ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग को याद करनी पड़ती है, और ये सभी देख रहे हैं याद भी होगा, ठीक है। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये सभी भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, प्राइम नंबर्स बहुत आसान होता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है हिंदी में, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं इस पे। पहला है देखा जाए भाग देते हैं इसमें हम लोग कितने से जी? 13 से। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, चल रहा, आइए सब क्या है, जल्दी जल्दी रिमाइंडर निकालना है सबका। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी जल्दी निकाला जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन बेबी। आइए मजा आ रहा होगा मजा लेनी ना, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे पहले देख लेंगे 675, ठीक है, ये हो गया 675, फिर यहाँ से एक बचेगा 675 और 675 ये, ठीक है, ये 6 का 2 बार बन गया, यहाँ पे एक 6 बचेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी? 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये 6 अंकों की संख्या जब बन रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, एक 6 बचेगा तो रिमाइंडर बच जाएगा यही 6, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6 का पेयर लगाते हैं, 2 4 6 हो गया, ठीक है, 2 4 6 हो गया, ठीक है, बचेगा 23, तो 23 में 77 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तो यही बचेगा ना 73, ठीक है। बाकी ये सब तो कट जाएगा 77 से, ये सब क्या होगा जी? 77 से बच जाएगा, क्योंकि 283 238 238 238 सब लिखा गया है,
नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे 666 कितनी बार लिखा गया है जी, तो 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, ये कट गया, ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे 66 बचा, रिमाइंडर पता करना है, 1001 से 66 में भाग देंगे तो रिमाइंडर तो ये आने वाला है, ठीक है, रिमाइंडर तो ये आने वाला है। इसके इधर तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 1001 से कट जाएगा, इसके इधर 1001 से पूरा पूरा कट जाएगा। जल्दी जल्दी नोट किया जाए, जल्दी जल्दी नोट किया जाए। तुम दिल की आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग एक स्पेशल 3 का रूल जाने, ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है, वो कोई भी संख्या लिखा गया है, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा गया है, अगर उसके सभी प्लेस का सम, अगर उसके सभी प्लेस का सम क्या हो जाए, 3 से कट जाए तो गिवन संख्या पूरी 3 से कट जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 7 8 9 4, ठीक है, 3 7 8 9 4, ध्यान दिया जाए, इसके सभी प्लेस को जोड़ते हैं, इसके सभी प्लेस को जोड़ते हैं, मतलब 3 + 7 + 8 + 9 + 4, इन सबको जोड़ते हैं, कितना आता है जी, ठीक है, तो 7 3 10 8 18 18 9 27 27 और 4 हो गया 31। अब देखेंगे क्या ये 31 3 से कट रहा है, क्या ये 31 3 से कट रहा है, जी नहीं, ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो फिर ये गिवन संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, फिर ये गिवन संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखा जाए, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, एक और संख्या लेते हैं 3 7 8 9 4 और यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है, लेते हैं 2। अब ध्यान दीजिए, इसको सबको जोड़ते हैं, तो 7 3 10 8 18 18 9 27 27 4 31 31 और 2 कितना आ गया जी, 33, ठीक है, 33 आ गया। अब ये 3 से कट रहा है संख्या, ये संख्या 3 से कट रहा है पूरा पूरा, तो ये भी संख्या 3 से कटेगा, ये भी संख्या 3 से कटेगा। आ रहा समझ में। अब ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन इस पर किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 3 8 4 2 9 ब्रैकेट 4 6 2, कहेगा कि इस ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाए, इस ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाए कि वो 3 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, इस ब्रैकेट में कौन सी संख्या लिखी जाए, ये संख्या हमेशा 1 अंकों की लिखी जाती है, यहाँ पे संख्या हमेशा 1 अंकों की लिखी जाती है, तो पूछेगा कि इस ब्रैकेट में क्या लिख दे कि वो संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाए, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, तब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 8 3 11 11 4 15 15 को कट कर देंगे, ठीक है, 15 को अब नहीं गिनेंगे क्योंकि 15 3 से कट जाता है, ठीक है, देखेंगे फिर 9 2 11, ठीक है, 11 4 15, ये भी कट कर देंगे, ठीक है, 6 2 8 6 2 8। अब यहाँ पे अगर 1 लिख दे तो हो जाएगा 9, 1 लिख दे तो क्या हो जाएगा जी 9। अब देखेंगे इस ब्रैकेट के जगह पे क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, 1 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद से 8 7 7 भी लिख सकते हैं, 8 7 15, वो भी कट जाएगा, ठीक है, एक मिनट इसके कम भी, ठीक है, यहाँ पे आया था ना 8, फिर 8 के बाद आ सकता है 12 कटेगा, तो 8 4 12, उसके बाद से 15 कटेगा तो 7, ठीक है 7, उसके बाद से क्या कटेगा जी 15 के बाद कटता है हमारा 18, 18 के लिए अब हम लोग यहाँ पे 10 तो नहीं लिख सकते हैं, 2 डिजिट का नहीं लिखते हैं, हमेशा 1 डिजिट का, मतलब इस कोष्टक पे जगह पे या तो 1 या तो 4 या तो 7, तीनों में कोई एक संख्या रहेगा, तो 3 से क्या हो जाएगा जी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से क्या होगा जी पूरा पूरा कट जाएगा। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन आता है, ऑप्शन में फर्स्ट आ जाएगा 1, सेकंड में आ जाएगा 4, थर्ड में आ जाएगा क्या जी 7, और फोर्थ में आ जाएगा ऑल ऑफ देम, क्या आएगा जी ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी, तो क्या टिक मारेंगे जी ऑल ऑफ देम, क्योंकि इन तीनों में से अगर तीनों को रखेंगे तो फिर ये 3 से कटेगा। आ रहा समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। अगर लिखते हैं 3 6 4 2 ब्रैकेट 9 8 2, पूछा जाएगा कि इस ब्रैकेट के जगह पे क्या रख दें कि वो संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाए, इस ब्रैकेट के जगह पे क्या रख दें कि
कि वो संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। पहला देखा जाए 9 का भी सेम रूल होता है, ठीक है, 9 का भी सेम रूल होता है, यही वाला सेम 9 का, कि अगर गिवन संख्या क्या होता है जी, ये जांच करना है 3 से, ठीक है, कि 3 से यहाँ पे क्या संख्या रख दे कि 3 से पूरा पूरा कट जाए। अब जैसे 9 का भी सेम रूल होता है कि अगर जोड़ने पे 9 से कट जाए, ठीक है, अगर जोड़ने पे 9 से कट जाए, जैसे लिखते हैं 3 4 2 8 4, और इन सबको जोड़ते हैं 4 3 7 7 2 9 8 4 12, 12 और 9 कितना होगा जी, 12 8 20 24, 24 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आया 24, 1 मिनट, 4 3 7 7 2 9 9 8 17 17 4 22, 22 क्या है जी, 9 से नहीं कटेगा, मतलब गिवन संख्या 9 से नहीं कटेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे आ जाता 3 4 2 8 4 और 5, ठीक है, ये आ जाता, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते तो कितना आता जी, 27। अब ये गिवन संख्या क्या होगा जी, क्योंकि ये 9 से कट जा रहा है, ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये गिवन संख्या भी पूरा पूरा 9 से क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, ये गिवन संख्या भी पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। तो अब इसमें भी 9 पे ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 9 पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा जाए कैसे पूछेगा, 8 6 4 ब्रैकेट 9 8 4, लिखेगा कि ब्रैकेट के जगह पे क्या रखा जाए, ठीक है, ब्रैकेट के जगह पे क्या रखा जाए कि वो संख्या पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, ब्रैकेट के जगह पे क्या रखा जाए कि संख्या पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, ब्रैकेट के जगह पे क्या रखा जाए कि संख्या पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, जल्दी जल्दी बनाया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए देखते हैं, बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 6 3 9 खत्म, ठीक है। यहाँ पे फिर देखेंगे 4 2 6 9 6 9 15 खत्म, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 हो रहा है, मतलब अगर इस ब्रैकेट के जगह पे 10 यानी 2 लिख दे तो 12 हो जाएगा, तो कट जाएगा। फिर अगर ब्रैकेट के जगह पे 5 लिख दे तो 15 हो जाएगा, तो भी कट जाएगा, और ब्रैकेट के जगह पे अगर 8 लिख दे तो भी कट जाएगा। मतलब इस ब्रैकेट के जगह पे 2 5 और 8 इन तीनों में से कोई भी एक संख्या रखते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा जी, 3 से संख्या कटेगी। आइए देखते हैं सेम इसमें पे, इसमें भी इसमें 9 कटना है तो यहाँ पे जोड़ के 9 पर रख के काट देंगे, ठीक है। 8 6 कट गया, ऐसे ही 9 कट गया, 8 4 12 कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी 8 4 12 कट गया, क्या है जी, 8 4 12 कट गया, तो ये पूरा पूरा कट गया। मतलब ये कोष्टक पे जगह पे अगर कुछ नहीं होता तो भी संख्या कट जाता है। इसका मतलब इस कोष्टक के जगह पे एक 0 लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे तो भी ये संख्या क्या होगा जी, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे तो भी ये संख्या 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा जी, कट। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, मैंने 6 को कट कर दिया, ठीक है, 6 को कट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन बोला जाए, क्या था क्वेश्चन 8 6 4 9 8 4, देखा जाए ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये गड़बड़ होता है, ऐसा 9 लाना है ना, जोड़ने पे 9 आना चाहिए, तो 9 कट कर देंगे, ठीक है, 9 को कट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 6 14 14 4 18, 18 को कट कर सकते हैं, 8 4 12 नहीं कट कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है। अब इस 12 में क्या जोड़ दे कि वो 9 के पहाड़ा में आ जाए, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं 6। तो यहाँ पे ये एक इकलौता एक संख्या है, ठीक है, सिर्फ 6 ही भरेंगे, यहाँ पे इकलौता एक संख्या जो उसकी भरने से 9 से पूरा पूरा क्या होगा जी, कटेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अगला देखा जाए जी, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 11 के लिए, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे क्या होता है, विभाज्यता का नियम।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11 से वैसी संख्याएं कटती है जिसके अल्टरनेट करने पे, ठीक है, जिसके संख्याओं के अल्टरनेट के सम करके उसका डिफरेंस करने पे अगर 11 से कटता है तो संख्या 11 से कट जाती है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसके अल्टरनेट करके संख्याओं को जोड़ेंगे, इसको इसको, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे और इधर इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ से 3 1 4, 4 5 9, इधर आ रहा है कितना जी 9, इधर कितना आ जा रहा है जी नहीं नहीं 4 5 9, ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12, ऊपर आ रहा है 12। अगर इन दोनों का अंतर निकाले, अंतर आ रहा है 3 और ये 3 11 से नहीं कटेगा, इसीलिए संख्या क्या होगा जी 11 से नहीं कटेगी, इसीलिए संख्या क्या होगा जी 11 से नहीं कटेगी। एक और देखा जाए और एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर लिखते हैं 8 6 4, ठीक है, ये संख्या है, देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको निकालते हैं, सॉरी ये तो नहीं रहेगा ना, ये इसमें आएगा, ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं 8 4 12, 12 और 6 18, इसको जोड़ते हैं 6 8 14, 14 4 18, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया जी 0, और 0 11 से कटता है, 0 11 से क्या होता है जी कटता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अब ये संख्या जो होगा, ये गिवन संख्या 11 से ये कट जाएगा, ये गिवन संख्या क्या होगा जी 11 से कट जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो फिर वो संख्या क्या होगा जी पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेम इसी तरह का, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेम इसी तरह का, बोल देगा यहाँ पे लिखा गया है 862 कोष्टक और यहाँ पे लिख देगा 62, और बोला जाएगा यहाँ पे कि इस कोष्टक पे जगह पे क्या लिख दे कि वो संख्या 11 से कट जाए, ठीक है, इस कोष्टक के जगह पे क्या लिख दे कि वो संख्या 11 से कट जाए। दूसरा देखा जाए, इस पे क्वेश्चन पूछता है अब पूछेगा कि इस कोष्टक के जगह पे हम क्या लिख दे कि वो संख्या 11 से कट जाएगा, इस कोष्टक के जगह पे हम क्या लिख दे कि वो संख्या 11 से कट जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। देखा जाए बन गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, ठीक है, अल्टरनेट करके जोड़ेंगे इसको, फिर इस कोष्टक को छोड़ देंगे और इसको, इसके साथ इसको और फिर इसको, ठीक है, तो तीनों को जोड़ते हैं। यहाँ पे 8 2 10, 10 6 16, 10 6 16, यहाँ से होते हैं 6 6 2 8, ठीक है, 8 और प्लस एक्स, 8 और प्लस एक्स, मान लेते हैं कोष्टक की जगह पे क्या है जी एक्स है, 8 प्लस एक्स आएगा ये। तो अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दे कि या तो इनका डिफरेंस, या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे अगर x के जगह पे 8 रख देंगे तो 16 आ जाएगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। अब इसके अलावा क्या कोई और रख सकते हैं, इसके अलावा क्या कोई और रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखते हैं 3, तो 8 3 11 और 16 का डिफरेंस आएगा कितना 5, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, दूसरा क्या इससे बड़ा रख सकते हैं, अगर इससे बड़ा 9 रखेंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा, 10 तो रख ही नहीं सकते हैं, मतलब ये बस एक ही आंसर होगा, ठीक है 8, क्या होगा जी 8। इसमें देखते हैं, इसमें अल्टरनेट करके 1, ठीक है, इसके साथ जोड़ते हैं, यहाँ से 9 6 15, 15 4 19, 19 और 2 21, यहाँ पे आ गया 21, इसको जोड़ते हैं 8, कोष्टक है 8 3 11, 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स। अब देखा जाए यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दे, x के जगह पे क्या रख दे कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए
या फिर ये 11 आए, ठीक है, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो अब देखेंगे इस x के जगह पे अगर 10 रखेंगे तब जाके ये 0 बनाएगा, 10 रखेंगे तब जाके 0 बनाएगा। अगर 0 यहाँ पे रख देते हैं x के जगह पे तो इनका डिफरेंस 10 आएगा, जो कि 11 से कटता नहीं है। मतलब x का ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x का यहाँ पे इस कोष्टक के जगह पे ऐसा कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो कि वो 11 से कट जाए, जो कि 11 से वो संख्या क्या हो जाए जी, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या पॉसिबल नहीं है जो कि 11 से पूरा पूरा कट जाए। आ रहा समझ में? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन भी रहेगा और लास्ट में लिखेगा नॉन ऑफ देम। ठीक है, नॉन ऑफ देम। या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी रहता है। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वहां पे हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह का होते हैं। तो ये ऑप्शन से देखेंगे, लेकिन यहाँ तो हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, जब कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अगले दिन। ठीक है, ये पूरा नंबर सिस्टम हमारा हुआ समाप्त। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या हुआ जी, आज हमारा नंबर सिस्टम लगभग इतने पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने पे नंबर सिस्टम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई टॉपिक छूटा हो तो देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक कोई छूटा होगा तो पढ़ा देंगे कल, और नहीं तो छूटा नहीं हुआ तो फिर अगले हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे अगले दिन। साथ साथ में काम की बात भी कर लेते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग जल्दी जल्द सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ लाइक भी ठोक दे और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियोज़ आए और आप लोग इस वीडियोज़ का लाभ उठाएं और मेरे वीडियो से अपडेट रहें। जल्दी ठोके लाइक।